जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज मैं शिव पुराण से आपको अद्वैत दिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हर पुराणों में सिर्फ अद्वैत ही पाया जाता है, लेकिन अपने अपने इष्ट देव के रूप में। जैसे वेदांत दर्शन में जिसे पहले से ही आत्मा यानी जो 11 मुख्य उपनिषद है, जिनमें डायरेक्टली बोल दिया कि ये आत्मा ही सब कुछ है, आत्मे ही वैदम सर्वम, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब जो डायरेक्टली जो बातें कही गई है, वही फिर सेक्टेरियन उपनिषदों में अपने अपने इष्ट देवता के उसको आत्मा को ही, अपने सुप्रीम रियलिटी को ही अलग अलग इष्ट देवताओं का नाम देके कहते हैं कि ये इष्ट देवता ही सब कुछ बन गए हैं। तो ऐसा ही पुराणों में भी होता है। अभी तक मैंने जितने वीडियोस बनाए, मोस्टली मैंने सब में श्रीमद् भागवतम और विष्णु पुराण से प्रूव किया कि हर जगह हर पुराणों में अद्वैत के अलावा कुछ है ही नहीं। अलग अलग देवताओं का नाम देके भी वो अद्वैत ही प्रतिपादित करते हैं। जैसे कि कोई महादेवी का भक्त हो, माता का, तो वो देवी गीता पढ़ के, देवी भागवतम पढ़ के, देवी रिलेटेड उपनिषद पढ़ के धीरे धीरे देवी को सर्व स्वरूप में देखता है और अपने को भी देवी देवी के रूप में अनुभव करके अद्वैत अवस्था, कैवल्य स्थिति को प्राप्त करता है। सेम होता है ये अलग अलग देवताओं में भी। जैसे गणेश रिलेटेड ग्रंथों में, विष्णु रिलेटेड ग्रंथों में, शिवा रिलेटेड ग्रंथों में, सूर्य रिलेटेड ग्रंथों में, और भी न जाने कितने हैं, सबके ऐसा ही होता है। तो आज मैं शिव पुराण से आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे तो हर पुराणों में अद्वैत ही अद्वैत है। एक आपको आइडिया दिला रहा हूँ। शिव पुराण ये है, बहुत फेमस है ये इंग्लिश की शिव पुराण। उसमें चैप्टर 42 जो कोटि रुद्र संहिता है, उसका सेक्शन 4 चैप्टर 42, द डिफरेंस बिटवीन सगुण एंड निर्गुण। सेजिस ने पूछा, हु इज शिवा, हु इज विष्णु, हु इज रुद्र, हु इज ब्रह्मा, ऑफ दिस हु इज निर्गुण, प्लीज क्लियर दिस डाउट ऑफ अवर्स। अब यहाँ पे ये शिव रिलेटेड है, यानी क्योंकि ये शिव पुराण है, तो इसमें जो अपने ही वास्तविक स्वरूप है, या समझो कि जो परम सत्य, जिसे सर्वव्यापक ब्रह्म कहा जाता है, जिसे अंडरलाइंग रियलिटी कहा जाता है, उसे सदाशिव का नाम देके उसको फिर सबका कारण दिखा के, उसको सबका रूप दिखा के समझाया जाएगा। ये पुराणों को सबसे समझने की अच्छी शैली यही है कि हम 11 उपनिषदों को समझें। 11 उपनिषदों को समझने के बाद अगर पुराणों को पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि अलग अलग नाम देके ये उसी आत्म स्वरूप की बातें की गई है। देखिए, पढ़ते हैं हम। सूत जी ने कहा, मास्टर्स ऑफ द वेदास एंड वेदांता नो दैट विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द निर्गुण ग्रेट सोल एज द वन टर्म्ड शिवा। तो देखो, इसमें भी निर्गुण से ही सगुण, शिव पुराण में भी, हर पुराण में ऐसा है। ये तो इस्कॉन वाले झूठा ट्रांसलेशन करके सबको मूर्ख बनाते हैं। हर पुराण में निर्गुण निराकार से ही सगुण साकार का अस्तित्व माना गया है, हर पुराणों में, हर उपनिषदों में, हर गीताओं में। तो ये जो निर्गुण से सब कुछ होता है, उसका नाम शिवा कहते हैं। प्रकृति accompanied by पुरुष originated from him. Penance was performed by them both. The famous city Kasi, known as Panchakroshi, dear to all, originated in the water. There at the base there was water everywhere in the universe. Vishnu, famous as Narayana, slept there enveloped by Maya. The Prakriti is known as Narayani. He who was born of his umbilical lotus was Pitamaha. He was, अब कितने जो दूसरे देवी देवताओं के भक्त होंगे उनको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन उनको समझना चाहिए कि यहाँ पे ये शिव पुराण है, इसलिए उस आत्मस्वरूप को, जो सबका कारण है, उसको शिव जी का नाम देके यहाँ पे ये सब वर्णन किया गया है। अगर विष्णु पुराण है तो उसमें आत्मस्वरूप को ही विष्णु का नाम देके ये सब वर्णन करेंगे। लेकिन मेरा मुख्य मतलब ये है कि आप लोग पुराणों को किस तरह से समझे, ये मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि किस तरह से पुराणों को समझना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे लिखा है, द फॉर्म दैट वाज रिवील्ड बाय निर्गुण शिवा एट द टाइम सबड्यूइंग द डिस्प्यूट बिटवीन द टू इज ओ लर्नड वंस फेमस एज महादेवा. This was said by him. I will be Shiva with fire in my forehead. He became famous by the name Rudra. He is the cause of blessing the worlds. The formless one became one in forms. देखो, formless one यानी जो निराकार है वो यानी निराकार ही सगुण बनता है, ऐसा नहीं सगुण से निराकार आया. Became one with forms in order to facilitate meditation. He alone is Shiva himself, favorably disposed towards his devotees. Essentially there is no difference between Shiva, who is different from the three gunas, यानी जो निर्गुण हो जाते हैं, थ्री गुणास से परे है, उनमें, और रुद्र जो कि गुणों के संयुक्त होने से, क्योंकि वो साकार है, एज इन द केस ऑफ गोल्ड एंड एन ऑर्नामेंट मेड thereof. जैसे सोना जो होता है और उस सोने का बना आभूषण होता है, वो सेम ही है, लेकिन आभूषण जो था वो पहले नहीं था, अब है, अंत में नहीं रहेगा. सोना तीनों कालों में रहता है, और आभूषण के रूप में, सोने के आभूषण के रूप में भी सोना ही है. वैसे ही जो सोना है वो है निर्गुण निराकार सदाशिव, और रुद्र जो है वो उनका साकार रूप है. Their forms and activities are the same. They bestow good goal on the devotees equally. They are equally worthy of being served by all, and they indulge in various divine sports. ये देखो, ये थोड़ा सांप्रदायिकता भी इसमें आ जाएगी, लेकिन मेन चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे उस आत्मस्वरूप की ही बात की गई है. Whatever is seen, ये पढ़ो यहाँ से. Whatever is seen here, beginning with Brahma, is Shiva himself.
द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनी फोल्डनेस इज अनरियल, कि ये लग रहा है ना ये सब अलग अलग है, ये ऐसा वास्तविकता में नहीं है। सब यहाँ पे ब्रह्म की जगह शिवा, क्योंकि ये शिव पुराण है। हाँ, इसलिए जिस आत्मस्वरूप जिसकी बात की गई 11 मेन उपनिषदों में, वेदांत में, उसे ही ये शिव पुराण है। तो शिवा नाम, शिव आगमाज होंगे तो शिव जी का नाम, शैवा उपनिषद होंगे तो शिव जी का नाम। तो इसलिए यहाँ पे उसी ब्रह्म स्वरूप, ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप, ये सब कुछ आत्मा ही व इदम सर्वम, छांदोग्य उपनिषद, आत्मा ही यह सब कुछ है। उसे शिव पुराण में कहते हैं कि भाई जो भी कुछ दिख रहा है ब्रह्मा से लेके, बिगिनिंग विद ब्रह्मा इज शिवा हिमसेल्फ। Shiva is said to be before creation. Shiva is there in the midst of creation. Shiva is said to be at the end of creation. When everything is a void, Sadashiva exists. जब कुछ नहीं रहता तो ये आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आसित, ऐत्रेय उपनिषद 1.1 कि आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आसित, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं था पहले, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भी वो सर्वव्यापक आत्मा ही रहेगी। ये शिव पुराण है, इसलिए उसी सर्वव्यापक आत्मा का नाम इसमें सदाशिव। ओ ग्रेट सेजेस, thus Shiva is fourfold. He alone shall be known as Saguna. In a view of the possession of Shakti, he is twofold. It is by him that the eternal Vedas, syllabus, syllabic instants and his meditation and worship were given to Vishnu. The eternal Shruti says, Ishanaha Sarva Vidyanam. Hence, Shiva is the creator of the Vedas and the Lord of the Vedas. He alone is Shiva himself who blesses all. He is the creator, sustainer, and annihilator. He is the cosmic witness and nirgun. Restriction of time is for others and not for Rudra. He is Mahakala himself, associating with Mahakali. It is so that Brahmins mentions Rudra and Kali. He is the creation of anyone, though single यानी एक ही है, he assumes manifold shapes. Seeming to be many, he becomes unified into one. A single seed grows into a tree and produces many seeds. Even in their multiplicity, they are of one tree. Maheshwara in the form of Shiva is verily like this. This is the great knowledge of Shiva explained factually. Oh great sages, only the wise know this, none else. अब सेजेस लोग ये पूछते हैं कि भाई प्लीज एक्सप्लेन दैट द नॉलेज विथ ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स रियलाइजिंग विच वन अटेन्स द स्टेट ऑफ शिवा, कि वो शिवा की जो स्थिति है यहाँ पे शिवा की, क्योंकि ये शिव पुराण है। अगर वेदांत का 11 उपनिषद होते तो क्या होता, वो जो ब्रह्म अवस्था है, वो जो सर्वव्यापक ब्रह्म की अवस्था है, उसमें हम कैसे स्थित हो पाएंगे। तो ये शिव पुराण है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई कि रियलाइजिंग विच वन अटेन्स द स्टेट ऑफ शिवा, हाउ इज शिवा ऑल एंड हाउ इज ऑल शिवा, ऐसा कैसे है कि ये सब कुछ शिव स्वरूप है। ऑन हियरिंग दिस वर्ड्स, व्यास जी ने कहा, सूत द एक्सेलेंट प्रोपाउंडर ऑफ द पुराणास रिमेंबर्ड द लोटस लाइक फीट ऑफ शिवा एंड स्पोक दिस वर्ड्स टू द सेजेस। वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुराणों को कैसे समझा जाता है। अब देखो, जो शिव पुराण पढ़ लेगा पहले वो शिवाजी के नाम पे मोनोथिस्टिक बन जाएगा, जो विष्णु पुराण पढ़ लेगा वो विष्णु के नाम पे। यानी पुराणों को पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन दर्शनों को पढ़े बिना पुराणों को पढ़ना गलत है। वही मैंने अपने परम धाम वाले जो 2 पार्ट्स है उसमें भी मैंने समझाया था। अब देखो, जिसको वेदांता का नॉलेज है वो कितनी आसानी से समझ रहा है कि यहाँ शिवा या सदाशिव किसको कहा जा रहा है। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसको कहा जा रहा है। सूता सेड, सूत जी ने बोला, ओ ये सेजेस, may this be heard, I shall explain the perfect knowledge of Shiva in the manner I have heard. It is a great secret, as it is a form of the highest salvation. In the assembly of Brahma, Narad, Kumar, Vyas and Kapila, they had discussed this and come to this conclusion. It shall be known that the entire universe is wholly Shiva. ये पूरा विश्व शिव स्वरूप है, ये शिव पुराण है, इसलिए शिव स्वरूप। उपनिषद होती 11 तो क्या कहते हैं, आत्मैव इदं सर्वम इति, छांदोग्य उपनिषद, कि ये सब आत्म स्वरूप मैं ही हूँ भाई। तो वही ये शिव पुराण है। तो इट शॉल बी नोन दैट द एंटायर यूनिवर्स इज होल्ली शिवा, दैट शिवा इज इन एवरीथिंग मस्ट बी नोन बाय द लर्न्ड स्कॉलर, बिगिनिंग विद ब्रह्मा एंड एंडिंग विद अ ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी ब्रह्मा से लेकर एक छोटा जो घास तक है, वॉट एवर इज सीन, जो भी कुछ दिख रहा है, एज कंस्टिट्यूटिंग द यूनिवर्स इज शिवा हिमसेल्फ, दैट डायट इज कॉल्ड शिवा। तो शिव जी जो है वो ये सब कुछ है। अब जो शिव भक्त है उन्हें इस तरह से पहले शिव जी को मूर्ति में देखना चाहिए, फिर धीरे धीरे सबके हृदय में देखना चाहिए, फिर धीरे धीरे सबको शिव स्वरूप देखना चाहिए। ये भक्ति की परावस्था है। इस तरह से भक्ति धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। लेकिन कुछ ढोंगी पाखंडी लोगों ने क्या किया, ये साइंस नहीं बताया लोगों को कि पुराणों को किस तरह से समझना चाहिए, ये विज्ञान नहीं बताया, वो नहीं बताया कि पुराणों को समझने के लिए सबसे पहले जो इनका बेस है उपनिषद और सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये 3 दर्शन समझने पड़ते हैं, तब जाके पुराण समझ में आया, ये नहीं बताया। और वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत्य, इन लोगों के बीच लड़ाइयाँ करवाते गए, गंदा गंदा लिखते गए, उल्टा सीधा लिखते गए। आज जो मतलब लड़ाइयाँ हो रही है, जो हम डिवाइडेड है, इनके कारण ये कुछ ऐसे पाखंडी जैसे गौड़िया है, ऐसे लोग ही, इस्कॉन, गौड़िया, ये लोग ही कारण है कि आज लोग जो वास्तविक दृष्टिकोण है पुराणों को समझने का, उससे विमुख हो गए, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। इसका सभी दोष इन नीच नपुंसक प्रभुपाद जैसे लोगों को जाता है, जो सबसे नीचतम से भी नीचतम लोग हैं। When he wishes, he is created. He alone knows all. No one knows him. देखो, क्योंकि ये आत्मा जो है वो सर्वव्यापक सबका साक्षी है,
क्योंकि वो अंडरलाइंग रियलिटी, सबका अंतरात्मा है, वो सब कुछ जानता है, बिकॉज इट इज द नोअर, इट इज द विटनेस कॉन्शियसनेस, बट उसे कोई नहीं जानता। क्यों? क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो सबका दृष्टा है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं बन सकता। अगर दृष्टा दृश्य बन गया तो वो जो दृश्य होगा वो दृष्टा नहीं कहलाएगा, जो उसको देख रहा है वो जानने वाला परम सत्य कहलाएगा। इसलिए उसे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो सबका जानने वाला है। He himself creates it and enters it, stands far off. The Chit Swarup being who is pure dogs not really enter it. Luminary beings are reflected in water, etc. They do not actually enter them. Similarly, Shiva too appears entering other things. Really, Shiva alone, the auspicious being, manifests himself. The ignorance of the same is a defect of the mind. ये तो ignorance है ये mind का। हाँ, वही तो विष्णु पुराण में भी लिखा था, वही भागवतम में भी लिखा था, वही उपनिषद कहती है ये इग्नोरेंस के कारण, ये अलग अलग, ये माइंड के कारण। माइंड नहीं होता तो भाई कोई ड्युअलिटी नहीं होती। इनफैक्ट देयर इज नो सेकेंड एंटिटी, कोई दूसरा है ही नहीं, सब अद्वैत रूप ही है। जैसे वो जो लहर थी, वो लहर को पानी का नॉलेज नहीं था, इसलिए वो दूसरे लहरों को देख के सोच रही थी देखो ये सब अलग अलग है, ये समुद्र अलग, ये लहर अलग, वो लहर अलग, सब अलग। जब उसने जान लिया पानी को, अंडरलाइंग रियलिटी को, तब उसने देखा भाई यहाँ पे दो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पानी ही तो दूसरे लहरों के रूप में है, सब कुछ पानी ही तो है भाई। तो देयर इज नो सेकेंड एंटिटी। वो उस अंडरलाइंग रियलिटी के व्यू पॉइंट से, लहर का जो फॉर्म है उसकी दृष्टि से तो द्वैत है, उसकी दृष्टि से वी आर नॉट वन। हम एक है किसकी दृष्टि से? पानी की दृष्टि से। वैसे ही हम सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर की दृष्टि से हम एक नहीं है सबके साथ, लेकिन आत्मस्वरूप जो सर्वाधार है, सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापक परम चैतन्य की दृष्टि से हम सब एक है। Really, in all philosophical systems, the concept of duality is evident, but the Vedantins call him eternal and non-dualistic. The individual soul, though it is a part of his, becomes deluded by avidya. He then thinks that he is different. If he is released from avidya, he becomes Shiva. वो पहले से शिवा होता है, लेकिन अविद्या के कारण उसे लगता है कि भाई मैं तो अलग हूँ। यहाँ पे शिवा मतलब सर्वव्यापक आत्मा। अभी आप समझ ही गए होंगे जितना मैंने पढ़ा उससे, कि यहाँ पे शिवा मतलब अंडरलाइंग रियलिटी की बात की गई है। शिवा परवेड्स, देखो आगे ना, शिवा परवेड्स ऑल क्रिएचर्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ द सेंटिएंट एंड द इनसेंटिएंट, ही इज द बेनेफैक्टर, ही हु क्लेवरली ट्राइज मीन्स ऑफ रियलाइजिंग हिम आफ्टर रिजॉर्टिंग टू द वेदांतिक पाथ। कौन सा पाथ? कौन सा पाथ? वेदांतिक पाथ। अटेन्स द फ्रूट ऑफ हिज साइट, जस्ट एज द परवेडिंग फायर। याद आया वो कठोपनिषद मैंने दिखाया था कि जैसे अव्यक्त रूप में अग्नि हर जगह है, लेकिन व्यक्त रूप में वो उस रूप वाला हो जाता है, तो वही बात की गई है। जस्ट एज द परवेडिंग फायर इज लेटेंट इन एवरी ब्लॉक ऑफ वुड, बट ओनली ही हु चर्न्स इट सीज इट मैनिफेस्टेड। जैसे अग्नि तत्व हर जगह है, हर जगह व्यापक है, लेकिन अव्यक्त है, उसका कोई रूप दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही कह रहे हैं कि हम जो वुड पहले के टाइम पे वैसे ही जलाते थे ना, तो वुड से ऐसे ऐसे घिसते हैं वुड को, तो वो प्रकट हो जाती है। वैसे ही ये सब शिव स्वरूप ही है अव्यक्त रूप से, और व्यक्त जो है वो भी उसी का रूप है। सो ऑल्सो द क्लेवर डिवोटी हु मेक्स यूज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ डिवोशन एक्सेट्रा सर्टेनली रीचेस शिवा। दिस इज अनडाउटेबली ट्रू। लॉर्ड शिवा इज एवरीवेयर, देयर इज नथिंग एल्स। शिवा appears in different forms always due to our illusion. The ocean or the lump of clay or the piece of gold attains different shapes due to delimited conditions. Shiva too is so. There is one essential difference between the material cause and its effect. The difference is due to illusory perception. ये हमारी illusory जो perception है कि जब तक उस लहर ने जाना नहीं कि भाई मैं पानी हूँ, जब तक उसने खुद को सिर्फ एक लहर का फॉर्म समझा, तब तक वो दूसरे लहरों को अलग समझती रही। तो वैसे ही कि कहाँ था मैं, देयर इज वन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल एंड इट्स इफेक्ट। द डिफरेंस इज, ये जो डिफरेंस है वो इल्यूजरी परसेप्शन, अज्ञानता का व्यू पॉइंट, उसके कारण दिख रहा है। द शूटिंग स्प्राउट फ्रॉम अ सीड में एक्सिबिट मल्टीप्लिसिटी, बट अल्टीमेटली इट बिकम्स द सीड एंड द शूट पेरिशेस। तो यही मुझे दिखाना था। देखो अद्वैत हर जगह है, ऐसा कोई भाई ऐसा कोई ग्रंथि नहीं है जिसमें अद्वैत, क्योंकि अद्वैत ही हमारी सनातन धर्म है, अद्वैत ही हमारा सनातन धर्म है। हाँ, ये लोग अभी अभी के अपने अपने आचार्यों की वो भी सेक्टेरियन कहानियां दिखाते हैं कि चैतन्य चरित्रामृत पढ़ लो। अरे वो क्यों पढ़े? अरे हम वो क्यों पढ़े जो तुमने खुद ने लिखा है, जिसको तुम खुद लोग लड़ाई कर रहे हो। 7 भागों में तुम गौड़िया मठ डिवाइडेड हो चुके हो, ये सातों के पास अलग अलग चैतन्य महाप्रभु की कहानियां हैं। भविष्य पुराण कहता है कि भाई चैतन्य महाप्रभु अद्वैतीन थे और वो सबको मानते थे। चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी पे स्तुति भी लिखी है जिसमें उन्होंने शिव जी को कृष्ण और राम कहा है। तो वो सिंपल सी बात है कि वो अद्वैत संप्रदाय से है, वो कोई मोनोथिस्टिक अब्राहमिक बिलीवर नहीं थे। और
हम तुम्हारे ग्रंथ क्यों पढ़े भाई? पहली बात तो यही कि हम तुम्हारे ग्रंथ क्यों पढ़े? तुमने खुद ने सेक्टेरियन लिखे हुए क्यों पढ़े? जब हमारे पास विष्णु पुराण, भागवत पुराण जो महान ऋषियों ने लिखी है, हाँ, जब अष्टावक्र, दत्तात्रेय जी, ये सब अद्वैत की और पूरा दिन अद्वैत भोंकते रहते हैं हर जगह दत्ता पुराणों में अद्वैत ही अद्वैत है, तो हम उनकी सुने या तुम्हारे खुद के जो अब्राहमिक इन्फ्लुएंस्ड आचार्य है जो अभी 300-400 के अंदर अंदर आए हुए, जिनकी इतनी भी औकात नहीं थी कि तब हमारे इंडिया में अब्राहमिक इन्वेडर्स रूल कर रहे थे, उसको तक भगाने की औकात नहीं थी जिनकी, उन नपुंसकों की सुनेंगे हम? या प्रहलाद आदि? मैं प्रहलाद पे भी वीडियो, प्रहलाद ने विष्णु पुराण में अद्वैत की इतनी मस्त बात की है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो। मेरे वीडियोस आएंगे ऐसे ऐसे आएंगे ना, इनका सर्वनाश हो जाएगा सभी द्वैतवादी नपुंसकों का। चिंता मत करो, बस मुझे टाइम दो, पेशेंस रखो, हर चीज पे वीडियो बनाऊंगा मैं, पेशेंस रखो। तो मैं कह रहा था कि भाई हम उन ऋषियों की सुने, पौराणिक ऋषियों की सुने, पुराणों को सुने जिसमें हर जगह अद्वैत है, या तुम्हारे नपुंसकों से भी नपुंसक गए हुए, गुजरे हुए जो सेक्टेरियन लोग हैं, जो दूसरे देवी देवताओं के प्रति लड़ाई करवाते हैं, ऊंच नीच रखते हैं, ऐसे नीच लोगों की हम लोग सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे ऐसे नीच लोगों की। हम तो पुराणों को सुनेंगे, जो पुराणों में हर जगह अद्वैत ही अद्वैत है। द ऑल परवेडिंग स्काई इज नॉट बाउंड और फेटर्ड एनीवेयर, सो ऑल्सो द ऑल परवेडिंग लॉर्ड इज नॉट बाउंड एवरीवेयर एनीवेयर। देखो देखो, है ना? देखो कितना हर जगह ये वेदांतिक तरीके से कैसे अद्वैत को, वेदांत दर्शन ही देखो ये पुराण में इस तरह से आ गया, देख लिया। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ कि साला हम इनके अभी के आए हुए झूठी कहानियां बनाए हुए इनके खुद के सेक्टेरियन ग्रंथों की बात सुनेंगे, जो खुद ही बनाते हैं, बोलते माधवाचार्य ने खंडन। अबे कुछ खंडन, बे तुम लोग क्या खंडन करोगे जब सुखदेव परमहंस, वेद व्यास हर जगह अद्वैत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सूत जी शिव पुराण में अद्वैत की बात कर रहे हैं, हर पुराण में अद्वैत है, तो तुम लोग क्या खुद को इन पौराणिक ऋषियों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट समझने लगे? लोगों को गुमराह करना बंद करो। तुम्हारे बेशरम बेहया नपुंसक आचार्य जिस वक्त आए थे ना, उस वक्त यहाँ पे मुगलों का राज था। तुम्हारे नपुंसक आचार्य मुगलों से भी आजाद नहीं कर पाए। ऐसे नपुंसक लोगों को लात मार के उस टाइम भगा देना चाहिए था कि लड़ाई करवाते हो, शैव वैष्णव और दूसरों के बीच लड़ाई करवाते हो, ऐसे नीच लोगों को उस समय बांध के मारना चाहिए था। और आज लोग उन्हीं का वो एग्जाम्पल देते हैं, देखो इसने ये बोला है। अरे हम उनकी क्यों सुने? हम पुराणों के सुनेंगे कि तुम्हारे नपुंसक 2 टके के बैराछाप आचार्यों के सुनेंगे, जो आचार्य है नहीं, सॉरी, हमारे लिए हमारे पुराणिक ऋषि आचार्य है रियल। ये देखो हर जगह, जस्ट एज वन सीज वंस ओन फॉर्म इन द मिरर, सो ऑल्सो द प्योर सोल सेक द ऑल परवेडिंग शिवा सर्टेनली। देखो हर जगह देखो, है ना? तो ये एक आइडिया दिया मैंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही अद्वैत। अरे पुराणों में भर भर के है, एक बार पढ़ो तो सही, कभी लाना पुराण। तो आप लोग ये कुत्ते सुअर लोग आपको चैतन्य चरित्रामृत ऐसे खुद की सेक्टेरियन ग्रंथों में फंसाते रहेंगे जो इन्होंने खुद लिखी है। लेकिन आप ये समझो कि इनकी मान्यता ज्यादा है या पुराणों की मान्यता ज्यादा है जो ऋषियों ने लिखी है? हाँ, ऋषियों ने हर जगह अद्वैत को क्यों किया भाई? तो और ये जो सोचो कि ये लोग गलत ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो गलत स्टोरी बनाना कौन सी बड़ी बात है इन गौड़िया वालों के लिए? लगाओ दिमाग, इतना दिमाग भी नहीं लगाओगे तो बाइबल पुराण वालों से भी गए गुजरे हो तुम लोग। इंडियन मत कहो खुद को। तो देखो यही सब है अद्वैत, यही मुझे दिखाना था। इस तरह से अद्वैत को पुराणों में दर्शाया जाता है। तो भाई मोनोथिज्म नहीं है, आपको समझना होगा कि अलग अलग दर्शनों को पुराणों में इसी तरह अलग अलग जिसके लिए लिखा होता है उसका नाम उसमें दे देते हैं, परम तत्व को वो नाम दे देते हैं जिस नाम की पुराण होती है वो। लेकिन इनका उद्देश्य लड़वाना नहीं था यार। ये जो नीच लोग हैं ना, नीच, ये आपको अलग अलग बीच बीच में से कोट्स निकाल के लड़वाने वाला काम करते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य लड़वाना नहीं था। इनका उद्देश्य था कि जो लोग ज्ञान मार्ग से डायरेक्टली सर्वम खलविदम ब्रह्म या आत्मैव इदम सर्वम तक नहीं पहुंच पाए, वो उनको भक्ति से पहुंचना हो, तो वो लोग भक्ति से कैसे पहुंचेंगे? तो ये जो 5 सगुण ईश्वर है, जिसको अद्वैत में कहते हैं 5 सगुण ब्रह्म है, कि शिव जी, विष्णु, शक्ति, गणेश जी, सूर्य, उनके रिलेटेड पुराणों से, उनके रिलेटेड सेक्टेरियन उपनिषदों को पढ़ के हम ये समझेंगे कि मेरा जो इष्ट देव है वो सिर्फ एक फॉर्म तक लिमिटेड नहीं है, वो सर्वव्यापक है, और ये सब कुछ उसी का रूप है, क्योंकि वो अंडरलाइंग रियलिटी है इन सब की। तो उस कैवल्य की स्थिति तक पहुंचाने के लिए ऋषियों ने लिखे थे। लेकिन कलयुग पर प्रभाव देखो कि कुछ दुष्ट सेक्ट, हाँ, संप्रदाय इस सब बातों को इस तरह से बीच बीच में से कोट करके इस तरह यूज करते हैं लोगों को लड़वाने के लिए। शैवों के प्रति झूठी बातें फैला के, कोई वैष्णवों के प्रति झूठी बातें फैला के, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा उपनिषदों की ओर बढ़ो, क्योंकि पुराणों में दोष नहीं है। पुराणों में 80% पुराण सब सही है, पुराणों की 80% बातें सही है, बट उनको समझा ही नहीं जा सकता ना, फिर पढ़ने का क्या मतलब है? दर्शनों को समझे बिना पुराणों को समझा ही नहीं जा सकता।
मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 3 दर्शन पढ़ लो, समझ लो। कौन से? सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। फिर जितनी चाहे पुराण पढ़ो, आपको वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, हंस जैसा विवेक प्राप्त हो जाएगा कि आप पुराणों की बातों को समझ पाओगे। अगर नहीं समझोगे 3 दर्शन को तो उलझ जाओगे पुराणों में, कभी सपने में भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये सब स्पेसिफिकली एक सिस्टम बनाया गया है पुराणों का, और उस सिस्टम का बेस ही नहीं पता होगा, वो सिस्टम की मेन फिलोसॉफी नहीं पता होगी, तो सिस्टम कैसे पता चलेगा? तो ये बात है। जाग जाओ, जाग जाओ, हर जगह द्वैत ही है। स्मार्ट संप्रदाय, हाँ, एक तो ये इस्कॉन वाले हर जगह झूठ फैलाते हैं कि अद्वैत वाले सिर्फ निराकार को मानते हैं, यह बहुत बड़ा झूठ है। आप किसी भी स्मार्ट संप्रदाय में जाओ, उनसे पूछो, भाई हमसे ज़्यादा भक्ति कोई करता ही नहीं है, 5-5 देवों की उपासना करते हैं हम, 5-5 डेली, ऐसा ट्रेडिशन है, वो भी 2 टाइम। ये लोग तो एक एक में खुश हो जाते हैं, और वो भी भेदभाव करते हैं, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा वो बड़ा। हाँ, ऐसे नपुंसक लोग हैं ये लोग, इनके फालतू घटिया सड़क छाप सेक्ट, जिन्होंने बस लड़वाने के अलावा कुछ काम नहीं किया। और एक स्मार्ट संप्रदाय हमारा कि जो सबको जोड़ के रखता है कि भाई किसी को भी इष्ट देवता मान लो, लेकिन उस इष्ट देवता को ही दूसरों का रूप जान के भक्ति करो, और धीरे धीरे आप उस अवस्था तक, कैवल्य अवस्था तक पहुंच जाओगे। कितना अच्छे से समझाया है। लेकिन कुछ ईर्ष्यालु और दुष्ट लोग ऐसी धारणाएं फैलाते हैं कि अद्वैत में तो भक्ति है ही नहीं, अद्वैत में तो सगुण साकार को मानते ही नहीं। वो एक नंबर के दुष्ट है। मैं चैलेंज देता हूं, जाओ सीखो, रियल अद्वैत इनसे पूछो कि क्या ऐसा है, क्या अद्वैत में सिर्फ निर्गुण निराकार को मानते हैं, क्या अद्वैत में भक्ति है ही नहीं? पूछो, पहले खुद रिसर्च करो, फिर जानो ना। ये नपुंसकों की बात मानते हो जो गलत ट्रांसलेशन करते हैं, झूठी कहानियां बनाते हैं, आप लोगों के मतलब अलग अलग लड़ाई करवाते हैं। ऐसे नीच कक्षा के जो लोग हैं, जो अब्राहमिक लोग हैं, अब्राहमिक स्लेव्स लोग हैं, ऐसी लोगों के से सुनने से अच्छा खुद जाके रिसर्च करो, अद्वैत ट्रेडिशन पे जाओ, देखो कि उनसे बड़ी भक्ति कोई करता ही नहीं, उनसे ज्यादा बड़ा भक्त ये भक्त बोलने वाले जो खुद को अलग अलग, ये भी नपुंसक लोग, उनके सामने कुछ नहीं जितनी भक्ति अद्वैत वाले करते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा, मुझे यही दिखाना था। हर हर महादेव।